हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्ञान और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के दिन में हम लोग जो है नेक्स्ट वीक यानी कल से जो वीक हमारा स्टार्ट होने वाला है, कल से लेके फ्राइडे तक का क्या एनालिसिस होगा गोल्ड का और क्रूड का, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पे जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी डेली लाइव स्ट्रीम होती है, तो आप हमारी लाइव स्ट्रीम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बोलना चाहूँगा कि ये एनालिसिस वीडियो है, तो आप इस पे कोई ट्रेड ओपन ना करें। तो फ्रेंड्स, अगर हम गोल्ड के चार्ट को देख रहे हैं, तो गोल्ड के चार्ट में हमें अभी जो नज़र आएगा, फ्राइडे वाले दिन बहुत अच्छी सेलिंग आई थी और हमने सेलिंग की ट्रेड यहाँ पे पकड़ी हुई थी लाइव में। और फ्रेंड्स, अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, वीकली में, तो वीकली में हमें कुछ नई चीज़ इस बार देखने को मिलेगी। वो नई चीज़ क्या है फ्रेंड्स, कि आप देखोगे वीकली में आपको नज़र आएगा, प्राइस ने इवनिंग स्टार बना दिया है, जिसको डोजी भी बोलते हैं। तो डोजी बन चुकी है, तो नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है कि गोल्ड में सेलिंग जा सकती है। और अगर ये सेलिंग आती है, तो हमें क्या करना चाहिए? टॉप से सेल का देखना चाहिए। अभी तक गोल्ड काफ़ी बुलिश रहा है, लेकिन आप देखोगे कि इधर आप वीकली में अगर जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, अ, यहाँ पे जब डोजी बनी है, तो क्या यहाँ से सेलिंग आई है? बिल्कुल टॉप से सेलिंग आई है। आप देखोगे प्राइस जब यहाँ पे डोजी बनाया है, तो प्राइस नीचे गया है। कहाँ तक गया है? 2350 तक गया था और 2350 से मार्केट वापस उठा था। उसके बाद डोजी कहीं बनी नहीं है, वीकली डोजी अब जाके बनी है। तो यहाँ से सेलिंग अगर अगर आती है, तो नीचे का जो हमारा सपोर्ट बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है? 26 2685 2670 तक हमारा एक सपोर्ट बन रहा है वीकली में। तो उस सपोर्ट को हम क्रिएट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये सपोर्ट नजर आ रहा है। अगर यहाँ से मार्केट गिरता है, तो नीचे हमारा जो सपोर्ट बनता है वो बनता है 2685 से लेकर के 2670 के आसपास। ये हमारा एक एक जोन बन रहा है वीकली में, कि प्राइस यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है। और प्राइस अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो नीचे जो आपको सपोर्ट नजर आएगा, वो नजर आएगा 2536। 2536 से लेकर के 2550 तक का आपको एक सपोर्ट नजर आएगा। तो ये सपोर्ट मुझे नज़र आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। लेकिन अगर हमें ट्रेड करना है, तो हम कैसे ट्रेड करेंगे? अभी आप देखोगे हमने हाई मार्क कर लिया। अब प्राइस ऊपर जाता है, अगर थोड़ा करेक्शन लेने के लिए ऊपर जाता है, कहाँ तक जाता है? 2761 के आसपास जाता है। तो वहां से हमें सेल देखना चाहिए। इस जोन से हमें सेल देखना चाहिए। आप देखोगे, अगर मैं फिब निकालता हूँ, वैसे तो एक रेजिस्टेंस भी है, ये एक रेजिस्टेंस भी है, 2561 2558 एक रेजिस्टेंस भी है। और अगर हम मैं फिब निकालता हूँ इसका, तो फिब अगर मैं निकाल रहा हूँ, तो देखते हैं 50% 61% का जोन कहाँ पे आता है। टॉप से टॉप से मैंने डाउन का मार्क कर लिया। तो आप देखोगे जो जोन निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 2759 से लेकर के 2766 का, मतलब 61% का जो जोन निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 2765 तक का। तो 2759 से लेकर के 2766 तक का एक जोन निकल करके आ रहा है सीबो के अकॉर्डिंग। और हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस भी नजर आ रहा है डेली टाइम फ्रेम में। तो अगर प्राइस वापस से यहाँ तक आता है, तो ऊपर का छोटा स्टॉप लॉस रख के हम इसको सेलिंग में देख सकते हैं। और नीचे का जो हमारा सपोर्ट बनता है 2684 तक दिख रहा है। तो नेक्स्ट वीक प्राइस इस वाले जोन तक आ सकता है। बहुत अच्छा डोजी कैंडल बनाया है वीकली टाइम फ्रेम में। तो उसके हिसाब से मुझे नजर आता है कि नेक्स्ट वीक जो है गोल्ड 2685 को टच कर लेगा। H4 में भी गोल्ड हमें बियरिश नजर आ रहा है। अब देखोगे, ब्रेक किया H4 में, वापस रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होकर के प्राइस नीचे ही आ रहा है। अभी हमारा जो सपोर्ट H4 में बनेगा, मतलब जब मंडे को मार्केट ओपन होगा, तो क्या होगा कि ये हमारा यहाँ पे सपोर्ट होगा H4 का। प्राइस अगर यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कि प्राइस जाएगा ऊपर, रीटेस्ट करेगा, तो हम ऊपर से सेल कर सकते हैं। लेकिन प्राइस अगर रीटेस्ट के लिए नहीं जाता है, प्राइस यहीं से गिरना स्टार्ट कर देता है, तो क्या है, इस सपोर्ट को जैसे ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करेगा, हम यहाँ से सेल का प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारा होगा 2685 2670 तक का।
और अगर ये ज़ोन भी ब्रेक हो जाता है नीचे का, तो फिर हम जो है इसको नीचे तक का देखेंगे। 2500 और 2550 तक का देखेंगे नीचे। तो बड़े टाइम फ्रेम में अगर टेक्निकली गोल्ड को देखा जाए तो गोल्ड अब जो है बेरिश हो गया है फ्रेंड। तो ये कुछ जोन मैं मार्क कर रहा हूँ, आप इसको चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। टॉप से सेल देखेंगे हम गोल्ड में नेक्स्ट वीक के लिए। मुझे जो नजर आ रहा है गोल्ड का सपोर्ट वो 2685 तक का नजर आ रहा है। 2685 2670 गोल्ड का हाई लग चुका है अभी। गोल्ड ने डोजी भी बना दिया है। तो अभी टॉप से सेल देखना चाहिए हमें। और सपोर्ट हमारा जो है मैंने बता ही दिया 2685 2670। इस जोन को अगर प्राइस ब्रेक करता है तो 2600 2600 देन इसके नीचे अगर जाता है तो फिर आपको 2540 नीचे का सपोर्ट अपने को नजर आ रहा है। तो अभी मुझे बेरिश नजर आ रहा है फिलहाल गोल्ड। और यूएस इलेक्शन भी चल रहा है तो उसको लेकर के भी गोल्ड अभी बेरिश हो सकता है, क्योंकि अगर ट्रम्प आते हैं तो डॉलर स्ट्रांग हो सकता है। डॉलर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड बेरिश जा सकता है। तो गोल्ड में मेरी प्रिडिक्शन कुछ इस तरह से है। और अगर मैं क्रूड को देखता हूँ, अगर मैं क्रूड को वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखता हूँ फ्रेंड्स, तो आप देखोगे चार्ट में ये भी हमें बेरिश ही नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो सपोर्ट बन रहा है फ्रेंड्स, वो बन रहा है इस जोन पे हमारा सपोर्ट बन रहा है। वो कौन सा जोन है? 63.9 यानी 64 का हमारा सपोर्ट बन रहा है क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है। वीकली हमें बेरिश नजर आ रहा है, बुलिश नहीं दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम में भी हमें ये बेरिश दिख रहा है फ्रेंड्स। तो बेरिश ही दिख रहा है, बुलिश का अभी कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। और आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स क्रूड ऑयल भी मैं बेरिश देख रहा हूँ। इस सपोर्ट को नेक्स्ट वीक टच कर सकता है 64 को। और 64 को अगर ब्रेक करता है तो फिर नीचे जा सकता है। वरना यहाँ से हम बाई का रिस्क ले सकते हैं 64 से, क्योंकि 64 वीकली सपोर्ट है। यहाँ से प्राइस जो है बुलिश हो सकता है। तो नेक्स्ट वीक भी मैं क्रूड के लिए बेरिश हूँ। गोल्ड के लिए भी बेरिश बेरिश हो रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड ने डोजी बना दी है। तो गोल्ड जो है नीचे जा सकता है, नीचे के सपोर्ट पे। तो फ्रेंड्स ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस होगा गोल्ड और क्रूड में। मिलते हैं नेक्स्ट वीक लाइव में। बाय बाय, टेक केयर।